हाँ तो प्रिय साथियों, सबको नमस्कार। मैं आपका साहिल सर सबका अभिवादन करता हूँ। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डॉक्टर साहिल क्लासेस के ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, हाँ सर, हम भक्ति काल की प्रसन्नमाला पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उसी अनुक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। उसी फ्रेज में अथवा उसी फ्रेजोलॉजी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रिय साथियों, अष्टछाप का कौन सा कवि आचार्य विठलनाथ का शिष्य नहीं है? सवाल पर बासाख्ता गौर करेंगे। आचार्य विठलनाथ का शिष्य नहीं है। पहला सवाल तो यहाँ पर ये क्रिएट होता है कि अष्टछाप का स्थापना वर्ष कितना है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में आचार्य विठलनाथ ने की, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। दूसरे स्थान पर आते हैं विठलनाथ। विठलनाथ के बड़ा भाई था, यानी आचार्य वल्लभ का पुत्र। पहले वह गद्दी नशीन होता है और 3 साल बाद उसका देहांत होने के बाद आचार्य विठल वल्लभ संप्रदाय की गद्दी पर विराजमान होते हैं। ये समय अकबर का समय है, क्योंकि 1556 ईस्वी में जलालुद्दीन जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर गद्दी नशीन होता है 1556 में, अल्पायु में। 1565 तक वो जवान होता है और 1565 में आचार्य विठल ने 4 अपने पिता के शिष्यों, 4 अपने शिष्यों को मिलाकर श्रीनाथ जी की मंदिर की सेवा हेतु अष्टछाप की स्थापना करी। सवाल ये पैदा होता है, 252 शिष्यों में, अपने पिता के 252 शिष्यों में 4 छांटे और 84 शिष्य विठलनाथ के, उसमें से 4 छांटे और बना दिया अष्टछाप। छाप यानी उनको नियुक्ति करना, मुद्रित करना। 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई। कौन सा कवि आचार्य विठलनाथ का शिष्य नहीं है, इस बात पर हमें गौर करना है। नहीं है तो हमें ये पता होना चाहिए कि आचार्य वल्लभ के कौन कौन से 4 शिष्य हैं जो कि अष्टछाप में स्थान पाते हैं अपनी मेधा, अपनी ताकत, अपनी बुद्धिमता, चातुर्य एवं भक्ति के बल पर। तो यहाँ पर आप आचार्य वल्लभ के 4 जो शिष्य अष्टछाप में हैं वो एस.के. और पी.के. हैं। एस.के. और पी.के. का मतलब सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास अधिकारी। कृष्णदास अधिकारी ये आचार्य वल्लभ के शिष्य हैं जो कि अष्टछाप में हैं। इसके अलावा अगर कोई भी है 4 और, वो चारों के चारों आचार्य विठल के शिष्य हैं। राइट। तो यहाँ पर सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, तो यहाँ कुंभनदास मौजूद है। कुंभनदास आचार्य वल्लभ के शिष्य थे, न कि आचार्य विठल के। बाकी ये तीनों जो हैं ये विठलनाथ के शिष्य हैं। कौन कौन? नंददास, जो कि 1568 ईस्वी में रसमंजरी की रचना करते हैं। इसी रसमंजरी का विरोध करते हुए सुंदरदास ने लिखा था रसिक प्रिया, केशव की रसिक प्रिया। रसिक प्रिया रसमंजरी और ही श्रृंगारे ही जानी, रसिक प्रिया रसमंजरी और ही श्रृंगारे ही जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। किसने लिखा था? ये सुंदरदास ने, जो कि दादूपंथी हैं और दादू दयाल के शिष्य हैं। नंददास आचार्य विठल का शिष्य है। चतुर्भुजदास भी, जो कि कुंभनदास का पुत्र है। चीत स्वामी, 4 शिष्य आचार्य विठल के हैं, यानी एनसीसी जी। आपसे कोई पूछे आपके क्या है, बोलो एनसीसी है जी। एनसीसी का मतलब नंददास,
शीत स्वामी, चतुर्भुज दास और गोविंद स्वामी ये शिष्य हैं आचार्य किसके? विट्ठलनाथ के। ये शिष्य किसके हैं? आचार्य विट्ठलनाथ के। राइट नाउ, राइट सर। ये चारों किसके हैं? आचार्य वल्लभ के शिष्य हैं। यहाँ पर कुंभन दास जो है वो आचार्य वल्लभ का शिष्य है। यहाँ पर इस फ्रेजोलॉजी, इस अनुक्रम में यही उत्तर क्या है? सही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूरदास से भी पहले कुंभन दास ही आचार्य वल्लभ के शिष्य बने थे। बाद में सूरदास दूसरे स्थान पर आते हैं, पर सूरदास का नाम ज़्यादा हुआ इसलिए मैंने पहले लिख दिया SKP के। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास अधिकारी। ये कृष्णदास अधिकारी गुजरात के थे और ये श्रीनाथ जी मंदिर के प्रबंधक थे। और प्रबंधक जो व्यक्ति होता है ज़्यादा गुजरात का ही होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, पर प्रबंधक बहुत तगड़ा होता है गुजराती। तो ये गुजरात के थे कृष्णदास अधिकारी। लेकिन इस सवाल का जो सही उत्तर है वो कुंभन दास। हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर कर ली, तकरीबन 360 डिग्री नहीं 9060 डिग्री घूम के आए। बहुत सारी बातें मैंने 20 प्रश्नों पर लगभग यहाँ पर विचार कर लिया। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ूं? जी सर। अष्टछाप के कौन से कवि पिता पुत्र हैं? देखो दोनों प्रतिभाशाली, पिता भी अष्टछाप में हैं और पुत्र भी अष्टछाप में हैं। तो पिता तो है कुंभन दास और ये रहा ऑप्शन कुंभन दास, और उनके पुत्र हैं चतुर्भुज दास। कुंभन दास और चतुर्भुज दास में कौन सा रिश्ता है? पिता पुत्र का रिश्ता है और दोनों ही अष्टछाप के कवि हैं। पर कुंभन दास आचार्य कुंभन दास आचार्य वल्लभ के शिष्य हैं। कुंभन दास आचार्य वल्लभ के शिष्य हैं, जबकि चतुर्भुज दास आचार्य विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। ये दोनों पिता पुत्र हैं। ओके, ओके सर। ये था प्रिय साथियों हमारा दूसरा सवाल। अष्टछाप के कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में पूजा का अधिकार प्राप्त इन्होंने किया था और वहाँ पर ये 3-3 घंटे की पूजा करते थे। 3 घंटे का इंचार्ज एक व्यक्ति इनमें होता। 8 तिया 24, तो इस तरह 24 घंटे होते थे। प्रिय साथियों, हाँ सर, कुंभन दास रात 9 से 12 बजे तक अपनी ड्यूटी पर रहते थे। सर, कुंभन दास को रात का 9 से 12 का टाइम क्यों दिया गया? क्योंकि वो महान गीतकार थे कुंभन दास। राइट, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, उनको सुनने के लिए लोग आया करते थे। राइट, और भजन का जो सही समय होता है रात्रि में वो 9 से 12 होता है। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर है कुंभन दास व चतुर्भुज दास। निम्नांकित में आचार्य वल्लभ का शिष्य नहीं है, इस बात पर हमें गौर करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आचार्य वल्लभ के शिष्य हमें पता होना चाहिए SK और PK, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और कृष्णदास अधिकारी। तो यहाँ पर कहीं भी एन नहीं आया। क्या नहीं आया? एन। जबकि नंददास किससे शुरू होता है? एन से। नंददास जो कि सुदामा चरित्र के रचनाकार भी हैं, श्याम सगाई के रचनाकार भी हैं, रस मंजरी के रचनाकार भी हैं और जिन्हें जड़िया की उपाधि प्राप्त है। किसको? नंददास को। नंददास काव्य सौष्ठव में, नंददास एक ऐसा कवि है जो अपने काव्य सौष्ठव में सूरदास को भी पीछे छोड़ देता है। सवाल ये पैदा होता है कि निम्नांकित में से आचार्य वल्लभ का शिष्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर है नंददास।
चूंकि ये आचार्य विठलनाथ के शिष्य हैं। राइट नाउ, राइट सर। आगे बढ़े। यस। अष्टछाप के कवियों में कौन सा कवि श्रीनाथ जी मंदिर का प्रबंधक भी था, मैनेजमेंट देखता था? तो प्रबंधक जो व्यक्ति होता है वो गुजरात का ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए गुजरात आज भी प्रोग्रेस पर है, आर्थिक तौर पर, व्यवसायिक तौर पर। तो यहाँ पर हमें उस व्यक्ति की तलाश करनी है जो गुजरात का हो, और गुजरात के थे कृष्णदास अधिकारी। इनको इसीलिए तो अधिकारी कहते थे क्योंकि ये श्रीनाथ जी मंदिर के प्रबंधक थे, अधिकारी थे, इसलिए इनका नाम कालांतर में कृष्णदास अधिकारी पड़ गया था, जो कि श्रीनाथ जी मंदिर के क्या थे? प्रबंधक थे। और इनको प्रबंधक नियुक्त किया था आचार्य विठलनाथ ने, क्योंकि विठलनाथ ने ही अष्टछाप की स्थापना करी। और ख़ास बात यह है कि कृष्णदास अधिकारी विठलनाथ का शिष्य नहीं है, इनके पिता का शिष्य है, पर भरोसा बहुत ज़्यादा था किस पर? कृष्णदास पर। और अधिकारी तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मंदिर का अधिकार किसके पास है, इसलिए कृष्णदास क्या कहलाए? अधिकारी कहलाए, जो कि आचार्य वल्लभ के शिष्य हैं। राइट नाउ, राइट सर। आगे बढ़े। जी सर। कृष्णदास अधिकारी कुछ भजन भी लिखते थे। इनका एक भजन एक वेश्या गाया करती थी, और सड़क के किनारे बैठी वो वेश्या भजन गा रही थी जो इनके द्वारा ही लिखित है। उस भजन से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में ले आए। अब इनका विरोध भी कोई कैसे कर सकता है, क्योंकि प्रबंधक भी यही थे मंदिर के। लेकिन वो उस वेश्या की भक्ति पर रीझे, वो इनका लिखा हुआ भजन ही गाया करती थी। किसका? कृष्णदास अधिकारी का लिखा हुआ भजन ही गाया करती थी। ओके दोस्तों, तो काफ़ी बातचीत मैंने इस सवाल पर आपसे यहाँ पर की है। जी सर। आगे बढ़ूं। कुंभनदास का पुत्र है चतुर्भुज दास, जो कि अष्टछाप में शामिल है। आगे बढ़ें। जी सर। कौन सा संत रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में नहीं आता? नहीं आता, इस बात पर हमें गौर करना है। प्रिय साथियों, रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में तीसरे नंबर पर आते हैं राघवानंद, और राघवानंद के शिष्य थे रामानंद। राघवानंद के शिष्य थे रामानंद, जिन्होंने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। और इन्हीं रामानंद ने राम रक्षा स्रोत लिखा। इन्हीं रामानंद ने आरती की जय जय हनुमान लला की लिखा। इन्हीं रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इन्हीं रामानंद को नाभादास ने दसदा भक्ति का आगार कहा है। किसने? नाभादास ने अपनी प्रसिद्ध रचना भक्तमाल 1596 में रामानंद को दसदा भक्ति का आगार घोषित करता है। क्यों? भक्ति तो 9 प्रकार की होती है, ये 10 प्रकार के कैसे हो गए? क्योंकि सगुण भी इनके शिष्य हैं और निर्गुण भी इनके शिष्य हैं। रामानंद का प्रमुख शिष्य कबीर जी सर, और दूसरा प्रमुख शिष्य नरहरिदास। और नरहरिदास का शिष्य है मिस्टर तुलसीदास। राइट। तो कबीर रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आता है। जी सर। रामानंद किसका शिष्य है? रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आता है, तो रामानंद भी आता है। कौन सा संत रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में नहीं आता? इस बात पर हमें गौर करनी है। रामानंद आता है, रामानंद का शिष्य कबीर आता है, रामानंद का शिष्य रैदास आता है, रामानंद का शिष्य कबीर भी आ गया,
रैदास भी आ गया, स्वयं रामानंद भी आ गए। कौन सा संत रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में नहीं आता? तो इसका सही उत्तर है दादू दयाल नहीं आते। कौन नहीं आते? दादू दयाल नहीं आते, जिन्होंने पर ब्रह्म संप्रदाय चलाया था। पर ब्रह्म संप्रदाय चलाया। यही पर ब्रह्म संप्रदाय कालांतर में, यही पर ब्रह्म संप्रदाय कालांतर में दादू पंथ कहलाता है। ओके, रामानुजाचार्य का जीवन काल 1017 ईस्वी से 1127 ईस्वी रहा। रामानुजाचार्य राम भक्त नहीं अपितु विष्णु के भक्त थे और वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य और श्री संप्रदाय का प्रवर्तन इन्होंने किया। और इसी विष्णु का अवतार है राम और कृष्ण। इसी राम काव्य धारा की शुरुआत उनकी शिष्य परंपरा में आने वाले चतुर्थ स्थान पर विराजमान रामानंद ने की थी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर सही उत्तर है दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और इन्होंने अपने प्राण नरेना, जयपुर में एक जगह है नरेना अजमेर रोड पर, जिसका वास्तविक नाम नारायणा था, जिसका वास्तविक नाम नारायणा था, उस जगह पर अंतिम श्वास दादू ने ली। दादू के प्रमुख शिष्य हुए संत रज्जब, जो कि एक मुसलमान थे, और दादू के सर्वाधिक प्रसिद्ध शिष्य हुए सुंदर दास, जो कि राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में 12 वर्ष तक एक गुफा बनाकर रहे थे। कौन? सुंदर दास। ओके, तो ये बात हमने हमारे 5वें प्रश्न पर आपसे की है। ओके ओके सर, आगे बढ़ूं? जी सर। डॉक्टर साहिल क्लासेज का जो ऐप है उसे आप डाउनलोड करें। डॉक्टर साहिल क्लासेज नाम से जो ऐप है, आप गूगल के प्ले स्टोर पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिय साथियों, हाँ सर, हमारे 30+ कोर्सेज इस ऐप पर हैं, जिसमें भी आपको जिस प्रकार की और जिस रूप में चाहत है वो सिलेबस आपको हिंदी का मिलेगा। अगर आप केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ, महज और महज, ओनली और ओनली, फकत और फकत, केवल और केवल हिंदी साहित्य का इतिहास ही लेना चाहें तो वह कोर्सेज भी आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा। शब्द शक्ति का टॉपिक आप लेना चाहें उपलब्ध है। पूरा भाषा विज्ञान, अगर आप केवल काव्य शास्त्र लेना चाहते हैं, भारतीय पाश्चात्य, वह भी मिलेगा। जिस भी प्रकार का कोर्सेज आपको चाहिए नाम मात्र के शुल्क में, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ने का बहुत ज़्यादा खर्चा आपको होता है, तो आप यहाँ से हमारा ऐप डाउनलोड करें। किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो, कोई समस्या हो डाउनलोड में, या कुछ भी आपको पूछना हो, या कोई कूपन आपको लेना हो, या बुक परचेज करनी हो, तो कॉल अस 9214964437 दिए गए दूरभाष नंबर पर आप बातचीत कर सकते हैं। आप हमारे चैनल डॉक्टर साहिल क्लासेज को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मैं आपका साहिल सर। अगर किसी भी तीनों पुस्तकों में, वैसे पुस्तकें बहुत सारी हैं, पर आपके जो योग्य हैं वो बुक्स अगर आपको चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। थैंक्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस संदर्भ में आगे बढ़ूं? जी सर। निम्नांकित में रामानंद का शिष्य नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सगुण और निर्गुण दोनों ही रामानंद के शिष्य हैं, सगुण भी और निर्गुण भी। यानी रामानंद के 12 शिष्य थे, जो कि सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। तो निम्नांकित में से रामानंद का शिष्य नहीं है।
पहली खास बात कि वो कबीरा जो कि सिकंदर लोधी को गालियां निकालता था, लेकिन रामानंद को शिष्य बनाने के लिए तड़पता रहा, अंत में अपना गुरु बनाने में सफल हुआ कबीरा, जो कि उजाड़ का फूल है। कबीर तो उजाड़ का फूल है, जो किसी माली की देखरेख में विकसित नहीं हुआ। लू व बारिश के थपेड़े उसके साथ संघात करते रहे, पर उसकी गंध कभी मंद नहीं पड़ी। और कबीर के साथ थे नरहरिदास। नरहरिदास जो हैं वो तुलसीदास के गुरु हैं, ठीक है। निम्नांकित में से रामानंद का शिष्य नहीं है। कबीर है जी सर, नरहरिदास भी है, रैदास भी है, तो रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? दादू दयाल नहीं है, जिन्होंने पर ब्रह्म संप्रदाय चलाया। मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य ने चलाया। ब्रह्म, ओनली ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य ने चलाया, जबकि दादू ने पर ब्रह्म संप्रदाय चलाया था। तो ये छठा प्रश्न आपसे बातचीत कर रहा है। स्याही मैंने नीली काम में ली है, हो सकता है दिख रही हो या नहीं दिख रही। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। जी सर, आचार्य वल्लभ के बाद यहां पर प्रत्येक विद्यार्थी गलती करता है। इस सवाल में 99.99% गलती होती है, ठीक है ना। इसलिए बड़े सलीके से, ध्यान से, तसब्बुर से, धैर्य से, पेशेंस के साथ सुनेंगे। फैसला इतना जल्दी मत किया करो, जज भी नहीं करते इतना जल्दी फैसला, वो भी सुनते हैं। आचार्य वल्लभ के बाद वल्लभ संप्रदाय की गद्दी पर कौन बैठा? तो आपका तुरंत विचार आएगा विठलनाथ। ऐसा नहीं है। 7वें सवाल पर आप गौर करें। आचार्य वल्लभ के बाद वल्लभ संप्रदाय की गद्दी पर उनके ज्येष्ठ पुत्र गोपीनाथ बैठते हैं, जो कि वल्लभाचार्य के ज्येष्ठ पुत्र हैं। और गोपीनाथ की मृत्यु हो जाती है असामयिक अकाल। तो गोपीनाथ की मृत्यु के बाद इनसे छोटे भाई विठलनाथ बाद में गद्दी पर बैठते हैं, तो वो तो दूसरा अनुक्रम हो गया। आचार्य वल्लभ के बाद वल्लभ संप्रदाय की गद्दी पर उनके ज्येष्ठ पुत्र गोपीनाथ बैठते हैं। ओके ओके सर, आगे बढ़ूं। जी सर, आचार्य विठल के बाद अब देखना एक बेहतरीन परंपरा का निर्वाह यहां पर होगा। आचार्य विठलनाथ के बाद वल्लभ संप्रदाय के प्रधान आचार्य कौन बने? राइट। तो यहां भी हमें ज्येष्ठ पुत्र की बात करनी पड़ेगी। आचार्य विठल के ज्येष्ठ पुत्र थे गिरिधर, और गिरिधर ही उस वल्लभ संप्रदाय की गद्दी पर विराजमान होते हैं, जो कि विठलनाथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। तो एक बार मैं इस अनुक्रम को समझाना चाहूँगा, तब आपको समझ में आएगा। प्रिय साथियों, ये आचार्य वल्लभ या वल्लभाचार्य हैं। इनके बड़े पुत्र का नाम गोपीनाथ था, और वल्लभ संप्रदाय की गद्दी पर गोपीनाथ ही बैठता है। लेकिन गोपीनाथ की मृत्यु के बाद विठलनाथ, कौन? विठलनाथ, जो कि इनके छोटे भाई हैं, गद्दी पर विराजमान होते हैं। ये दोनों भाई हैं, ठीक है। अब आचार्य विठल की जब मृत्यु हुई, तो आचार्य विठल का ज्येष्ठ पुत्र गिरिधर गद्दी पर बैठता है। तो आप कंफ्यूज मत हो, ये गोपीनाथ है और ये गिरिधर, नाम दोनों का पर्यायवाची है, लेकिन गोपीनाथ जो है वो गिरिधर जी के ताऊ थे। क्या थे? ताऊ। विठलनाथ का पुत्र है ये। किसका पुत्र है ये? विठलनाथ का पुत्र गिरिधर गद्दी पर बैठता है। अब आप अनुक्रम को समझिए। वल्लभाचार्य के बाद गोपीनाथ 3 साल तक
वल्लभ संप्रदाय की गद्दी पर विराजमान रहे। अकाल मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई विठलनाथ गद्दी पर बैठे और विठलनाथ ने सन 1565 में अष्टचाप की स्थापना करी। आचार्य विठल के बाद उनके बड़े पुत्र वल्लभ संप्रदाय की गद्दी पर गिरिधर बैठे। लेकिन एक और खास बात, सर एक और खास बात क्या है, आचार्य विठल के 7 पुत्र थे और वल्लभ संप्रदाय की गद्दी वृंदावन में थी, इसलिए पुत्रों में लड़ाई नहीं हो जाए, इसलिए अपने श्रीनाथ जी की 7 मूर्ति बनाई अलग अलग प्रकार की। किसने? विठलनाथ ने। और अपने 7 पुत्रों को सेवा पूजन का अधिकार देकर भारत के विभिन्न नगरों में भेज दिया और इस प्रकार पुष्टि मार्गीय भक्ति को उन्होंने विश्वव्यापी बनाया। लेकिन जो वृंदावन की गद्दी थी वो अपने ज्येष्ठ पुत्र गिरिधर को ही उन्होंने दी। ज्येष्ठ ही श्रेष्ठ होता है। प्रिय साथियों, ये बात समझ लेना, बड़ा पुत्र ही श्रेष्ठ होता है, छोटा कुछ नहीं होता, इतना आप मान के चलिए। ज्येष्ठ प्रोडक्ट ही श्रेष्ठ होता है, चाहे वो भगवान श्री राम हो, चाहे वो युधिष्ठिर हो, न्यायप्रिय धर्मराज हो, ज्येष्ठ ही श्रेष्ठ होता है, इतना आप मान के चलेंगे। अब आप कौन से स्थान पर आते हैं ये बात अलग है, वैसे ज्येष्ठ ही श्रेष्ठ होता है। अब आप में कुछ लोगों को ये लगता होगा कि सर हमने गांव में या किसी जगह पर ऐसा देखा है कि ज्येष्ठ श्रेष्ठ नहीं है, छोटे वाला श्रेष्ठ है। तो हो सकता है आपको ज्येष्ठ का पता नहीं हो, ज्येष्ठ कहीं झाड़ियों में पड़ा हो, तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता आज के ज़माने में। मैं आपको बैक साइड लेके आता हूँ। तो विठलनाथ के बाद वल्लभ संप्रदाय के प्रधान आचार्य गिरिधर बने। हालांकि विठलनाथ के 7 पुत्र थे, उन 6 को तो अलग अलग जगह पर भेज दिया। एक को राजस्थान, तब राजस्थान नहीं था, तब इसका नाम गुजरातरा था, और गुजरातरा में एक जगह है आज जिसे नाथ द्वारा कहते हैं, श्रीनाथ जी का मंदिर है, वो जगह पहले गुजरात में ही आती थी और गुजरातरा ही कहलाती थी। उदयपुर भी गुजरातरा था। इसीलिए तो जीके में एक बार एक प्रश्न काफी विवादित हो गया कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ की? 1875 में। तो गुजरात में की, क्योंकि उदयपुर गुजरात में आता था 1875 में। अब तो अगर बात करें तो अब राजस्थान में आता है उदयपुर, इसलिए गुजरात में ही था। उदयपुर भी गुजरात रहा था, राजसमंद तो पार्ट था उदयपुर का, नाथ द्वारा भी वहीं आता था, इसलिए वो गुजरात का हिस्सा है। इसलिए सर्वाधिक गुजराती नाथ द्वारा आते हैं। मैं बताने के संदर्भ में कह रहा हूँ कि जैसे धीरूभाई अंबानी भी आता था, उसकी मैसेज भी नाथ द्वारा आती थी, लाइन में खड़े होकर प्रसाद लेते थे। इसलिए मंदिर में जैक मत लगाया करो प्रसाद लेने का, नंबर से ही लिया करो क्या? प्रसाद। ओके दोस्तों, ओके सर, ये बात मैंने आपको एक अनुक्रम में बताई। मैं समझता हूं कि आप कॉपी पेन लेकर बैठते होंगे और इस बात को ठीक से समझते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी इसका उत्तर विठलनाथ करके आते हैं, जबकि पहली बार गद्दी पर वल्लभाचार्य का ज्येष्ठ पुत्र गोपीनाथ गद्दी पर बैठता है। ओके ओके सर। नवा प्रश्न, महानुभाव संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया? पहली बात तो महानुभाव संप्रदाय दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में है, इसीलिए तो कहा जाता है भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने 3 लोक 9 खंड। तो महाराष्ट्र की भाषा क्या है? सर महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मराठी मानुस। तो अब आप अंदाजा लगा लें, मैं महाराष्ट्र और मैं महानुभाव संप्रदाय और मैं मराठी, तीनों बातें आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे। महानुभाव संप्रदाय महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की भाषा मराठी। तो मैं महानुभाव, मैं महाराष्ट्र और मैं मराठी, इस संप्रदाय का परिवर्तन चक्रधर स्वामी ने किया था। ये एकनाथ तो यहाँ पर उत्तर है जो कि आगे चला गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। महानुभाव संप्रदाय का जो परिवर्तन है वो चक्रधर स्वामी ने किया। महानुभाव का अर्थ समझें, महान है जिसका अनुभाव, जैसे महाशय, महान है जिसका आशय, उस व्यक्ति को महाशय कहते हैं।
महान है जिसका अनुभव, उसको महानुभाव कहते हैं। जिसकी चेष्टाएं महान हो, जैसे मैं कह धोरे मैं कोनी मैं पाऊँ हूँ, बचपन का है यार सुदामा आज गले लगाऊं। तो इसका जो अनुभव है वो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है, इसकी जो व्याख्या है वो ज़्यादा प्रभावशाली है। जहाँ मैं होती है वहाँ मेरा निवास नहीं होता, मेरा का मतलब भगवान का, और मैं का मतलब घमंड। जहाँ मैं है वहाँ मैं नहीं मिलता, त्रिलोकी का नाथ भगवान कृष्ण नहीं मिलता। प्रिय साथियों, महानुभाव संप्रदाय का प्रवर्तन चक्रधर स्वामी ने महाराष्ट्र में किया, और इस अनुभव का जो साहित्य है वो मराठी में मिलता है। प्रिय साथियों, हाँ सर, मराठी में जो है पिता का नाम पहले लगाया जाता है या सरनेम पहले लगाया जाता है। महाराष्ट्र में बलवंत प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे के पिता का नाम बलवंत था, तो वहाँ पढ़ा जाता है बलवंत प्रभाकर माचवे, जो कि प्रयोगवाद का कवि भी है। प्रभाकर बलवंत माचवे महाराष्ट्र के रहने वाले थे। बाद में वो प्रयोगवाद के कवि भी बने, और इसके बाद वो अमेरिका के विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में पढ़ाने चले गए थे। ठीक है सर, आगे बढ़ूं? जी सर। महानुभाव संप्रदाय, अब तो आपको याद हो गया महानुभाव संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में है, गुजराती, तेलुगु, तमिल या मराठी। तो प्रिय साथियों, ये मराठी में है। मैं महानुभाव और मैं मराठी, इस संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय चक्रधर स्वामी को है। महाराष्ट्र या दक्षिण भारत की मैं बात करूं तो दो प्रमुख संप्रदाय हैं, महानुभाव और वारकरी संप्रदाय। इसी महानुभाव और वारकरी संप्रदाय की वजह से ही भक्ति दक्षिण भारत में पैदा हुई, और जिसका परिणाम हमें उत्तर भारत में देखने को मिला। इन दोनों संप्रदायों को भक्ति की उत्पत्ति के संदर्भ में जोड़कर देखा जाता है, भक्ति द्राविड़ उपजी के संदर्भ को जोड़ करके देखा जाता है। दो प्रमुख संप्रदाय, एक महानुभाव, दूसरा वारकरी। जो संत ज्ञानेश्वर हैं वो वारकरी संप्रदाय से ही आते हैं। संत तुकाराम भी वारकरी संप्रदाय से ही आते हैं। राइट। यह साहित्य किस भाषा में मिलता है? मराठी में मिलता है। ठीक है सर, आगे बढ़ूं? जी सर। संत ज्ञानेश्वर, इसमें गुण संधि है, ज्ञान प्लस ईश्वर को आप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ज्ञानेश्वर। बोले तो ए प्लस ई बराबर ए। संत ज्ञानेश्वर को किस संप्रदाय में माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है वारकरी संप्रदाय में ही आते हैं। कौन? संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम जैसे संत भी वारकरी संप्रदाय में ही आते हैं। सर, वारकरी का अर्थ क्या है? अपने आप को भगवान पर न्योछावर कर देना, वार देना। जैसे आप लूण राई करते हो ना, कई बार लूण राई, नमक राई, वार देना यानी अपने आप को न्योछावर कर देना। किस पर? ईश्वर पर ही न्योछावर कर देना। किसकी तरह? मलूक दास की तरह से। संत ज्ञानेश्वर को किस संप्रदाय में माना जाता है? सही उत्तर है वारकरी संप्रदाय में माना जाता है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी ने चलाया था। चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु ने, लेकिन इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय चलाया था, जो कालांतर में चैतन्य संप्रदाय कहलाया। राइट। कालांतर में कई बार नाम बदल जाता है, जैसे मेरा वास्तविक नाम राजा बनवारी है, लेकिन धीरे धीरे साहिल सर हो गया। ठीक है सर। संत तुकाराम, बहुत ही खास बात यहाँ पर हो रही है। संत तुकाराम व नामदेव की चर्चा आपने खूब सुनी है। संत तुकाराम व नामदेव का संबंध किस संप्रदाय से है? तो रामावत संप्रदाय तो संत नहीं है, क्योंकि सगुण साहित्य है। परब्रह्म संप्रदाय दादू दयाल ने चलाया था। जी सर। महानुभाव संप्रदाय चक्रधर स्वामी ने चलाया था।
वारकरी संप्रदाय का स्थान काफ़ी ऊंचा है और संत तुकाराम का संबंध वारकरी संप्रदाय से है और नामदेव का संबंध भी वारकरी संप्रदाय से। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस परंपरा में पहले ज्ञानेश्वर आते हैं, संत ज्ञानेश्वर, इसके बाद संत तुकाराम आते हैं, इसके बाद प्रमुख संत नामदेव आते हैं। ये तीनों का संबंध किस संप्रदाय से है? वारकरी संप्रदाय से है। तो प्रिय साथियों, ये थी आज की आपकी क्लास। मैं समझता हूँ कि आप लोग ठीक से होंगे और ये भी समझता हूँ साथ में कि आपने इस अध्ययन और अध्यापन का अधिगम ठीक से किया होगा और आपके मन में ज्ञान का कुछ स्थायीकरण हुआ होगा, ज्ञान चक्षु आपके खुले होंगे और आपने भली प्रकार से अपनी संवेदन शक्ति और अपने संवेगों को काम में लिया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका डॉक्टर साहिल गुर्जर फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अभिलाषा करता हूँ कि आप ठीक से इस तथ्य से अवगत हुए होंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद।